अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा नाज़रीन आप बातें सुन रहे हैं, आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये इनका मिट्ठू है। ये माशाल्लाह बड़ी बातें करता है, ये डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन उसको हम मना नहीं कर सकते। इसको बोलने दें। इसके साथ-साथ आपने इसकी आवाज़ भी सुना वो क्या कहता है। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएँ, आपसे राब्ता हुआ, कॉल किया आपने, तो कुछ ऑफ कैमरा आपसे बातें हुई हैं, ठीक है, बताई हैं। तो कुछ अभी ऑन कैमरा भी हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम आपके घर में मौजूद हैं। भाईजान हुआ क्या और कब से हो रहा है मुझे वो बताएँ? आपको ज़रूरत पड़ गई हमें बुलवाने की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, अपने टाइम में से, शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला। हुआ ये कि ये मसले मसाइल तो काफ़ी अरसे से चल रहे थे, जब से ख़ास तौर पे हम इस घर में आए तो यहाँ पर ये काम 10 माह हो गए, 10-11 माह यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैंने कई लोगों से रब्ता किया, तो उसमें एक हमारे और भी इस तरह चैनल वाले हैं, उनसे भी रब्ता किया, कराची से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा कराची से ताल्लुक है, क्या नाम है उनका? सज्जाद साहब। सज्जाद सलीम। जी, जी। उनसे भी आपका राब्ता हुआ जी, था? उनसे ही मेरा रब्ता हुआ। इसी सिलसिले में? इसी सिलसिले में, बिल्कुल, इसी मसले के बिल्कुल। सिलसिले इसी मसले के सिलसिले में। जी। और वो आए भी थे, मगर ये है कि मैंने उनको, क्योंकि कुछ इस किस्म की हैपनिंग शुरू हो गई, जब वो उनसे बात हुई और वो आना चाहा उन्होंने, तो इस किस्म की हैपनिंग हुई कि मैं नहीं चाहता था, परदेसी हैं, खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऊँच नीच हो, उन्होंने मेरी बात भी सुनी और आए भी मुझे उन्होंने। मगर ये है कि वो मैंने उनको माज़रत कर ली। मैंने कहा सज्जाद भाई मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं नहीं बुला सकता आपको। हालाँकि उन्होंने कहा भी कि मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, मगर मैंने कहा नहीं यार मैं माज़रत चाहता हूँ, आप परदेसी हैं, खुदा न खास्ता ऊँच नीच हो जाए। तो फिर मैंने वो देखने उन्होंने कहा जी मैं आता हूँ, मुझे आने दें एक बार, मैं चेक करता हूँ। वो हल के बारे में उन्होंने क्या कहा? जी, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं ना, तो हम आके इंशाल्लाह देखेंगे भी, उसका हल भी करेंगे। हल भी करेंगे। हाँ, तो मैंने कहा नहीं सज्जाद भाई मुझे ना दिल नहीं, जिसे कहते हैं ना अंदर से मेरे दिल से आवाज़ सी है, मैं कहा नहीं ऐसे खामखा मेरे को प्रॉब्लम हो, कोई मसला बने, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, एक्सक्यूज़ कर लिया उनसे। वो फिर आपका मैंने देखे प्रोग्राम वगैरह, तो मुझे काफ़ी वो मिली इससे। एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये कि ये लाहौर के हैं और मैंने आपके प्रोग्राम देखे, आप जाके कई दूसरे शहरों में प्रोग्राम किए हैं। तो फिर मैंने आपसे रब्ता करना मुनासिब समझा। मैंने कहा मैं आमिर साहब से रब्ता करता हूँ, उनसे हेल्प मांगते हैं कि आमिर भाई अगर आप कोई हमारी हेल्प कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी करें। हम अरसा 10 माह से इस प्रॉब्लम में है। ब्लड के छींटों से ही काम स्टार्ट हुआ था, फिर दीवारों पे खून की उंगलियां, फिर घर में से पैसे चले जाना, पैसे घर में 1 रुपया, इस वक्त हमारे पूरे घर में आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, सब कुछ। प्रोग्राम तो सज्जाद साहब भी करते हैं काफ़ी, जिनका आपने ज़िक्र किया है। बेशुमार प्रोग्राम है उनके। तो लेकिन आपने मुनासिब नहीं समझा बिल्कुल, या बिल्कुल। आपने इसलिए नहीं बुलवाया कि आमिर कादरी दिखाते हैं, तो वो सिर्फ़ देखना मैं, क्योंकि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं इस चीज़ में था कि मेरे मसले का हल होना चाहिए। मसले का हल हो, मैं इस चीज़ में था कि मसले का हल देखना हो। मैंने आपके उसमें देखा कि आपके जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें आप प्रॉब्लम को सामने दिखा रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि हथेली पे सरसों जमाना, वो वाला काम आप कर रहे थे, तो मैंने फिर इसलिए आपको प्रेफ़र किया कि मैं आमिर भाई को बुलाता हूँ फिर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह साथ-साथ दिखा रहे हैं और तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हम कोशिश करते हैं कि साथ उसका हल भी हो जाए। हल ही दिखाना मकसद नहीं है, असल मेन चीज़ है हल। तो अच्छा मुझे ये बताएँ कि होता क्या है? सर होता ये है कि पहली बात तो घर में पैसे हम कोई नहीं रख सकते, कहीं पर भी। पैसे गायब हो क्या जाते वजह है? हैं। ये वजह तो हमें पता नहीं है, अगर वजह पता हो तो हम ज़रूर बता, हाँ, यही कि पैसे ना रखने की वजह, पैसे ना रखने की वजह है कि पैसे गायब हो जाते हैं। पैसे गायब हो जाते हैं। पैसे गायब हो जाते हैं। क कहीं भी रखें, किसी भी जगह पे रखें, किसी भी जगह रखें, किसी भी जगह रखें, सिर्फ़ अगर पैसे सिक्योर है ना कहीं, तो वो मेरी पॉकेट्स में। आपकी पॉकेट में। इसके अलावा मैं अगर कहीं पैसे रखूँगा, वो पैसे नहीं बचते। चाहे वो आपने लॉक भी कर दिए हैं। जितना मर्ज़ी लॉक एंड की में रख लें, जितना मर्ज़ी लॉक एंड की में रख लें, वो पैसे नहीं बचते। आँखों के आगे से जो है ना, हाँ, यानी इतना वो है कि अगर हम काउंट कर रहे हैं ना निकाल कर पैसे, तो हाथों में से ही जो है ना, अगर मेरी मिसेज़ मुझे काउंट करके दे रही हैं कि ये 2 हैं और मैं देख रहा हूँ, तो वो देखते-देखते हाथों में 1 रह जाता है। एक रह जाता है। हाँ जी, इस तरीके से हाथों से पैसे जाते हैं। कीज़ नहीं घर में रह सकती। अब इस वक्त कीज़ मैंने सारी पॉकेट में रखी हुई हैं अपनी, ठीक है। बाकी जो घर की कीज़ हैं वो मैंने लॉक करके ना एक ताला लगा के, उस ताले में लगा के, बाहर ही केज है इसके अंदर लगा रखी हैं। की अगर मैं कोई रख दूँ तो वो की नहीं बचती,
फौरी तौर पे वो की गायब हो जाती है, की भी गायब हो जाती है। की भी गायब हो जाती है। और कीज़ भी वो गायब होती हैं जो कि ज़रूरी हों, अदरवाइज़ आपको कई कीज़ घर में मेरे नज़र आएंगी वो गैर ज़रूरी हैं, देखिए जो आपको चाहिए होंगे, जो जिनका काम होगा आपके साथ, वो गायब हो जाएंगे। वो गायब हो जाती हैं, पैसे गायब हो जाएंगे। पैसे गायब हो जाते हैं। गोल्ड भी गया घर से, गोल्ड भी गायब हुआ मेरी मिसेस का, गोल्ड चले वो तो मैं बाद में पूछूंगा कितना गोल्ड गया, वो हम कोशिश करेंगे। जो गोल्ड गया ना वो कौन ले गया, हम इंशाल्लाह कोशिश करें उसको भी देखें कौन ले गया। सही। तो ये सूरत हाल है। अब कुछ दिन से इस घर में जो है ना, हमें कई और लोगों ने भी इस बात के बारे में बताया था कि जी आपके घर में कोई एक नहीं 2-3 एंटिटीज़ हैं। तो एक कोई है यहाँ पर नेक हस्ती हैं, इसी घर में मौजूद है, उनसे हमारा राब्ता हुआ। अच्छा आपका रब्ता हुआ उनसे? जी राब्ता हुआ उनसे हमारा। कैसे रब्ता हुआ? उनसे राब्ता इस तरह हुआ कि कुछ घर में खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो कम हो रही थी ग्रॉसरी में से। तो हमें तो यही डाउट था कि ये जिस तरह पैसे जाते हैं, जिस तरह कीज़ जाती हैं, वैसे ये ग्रॉसरी भी कम हो रही है। तो मैंने यहीं पे बैठ के आवाज़ बुलंद कहा कि मैंने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मांग के ले लें, आप इस तरह ना करें, बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको चाहिए तो आप मांग लें बजाय चोरी करने के। करने के गैर मुनासिब है। तो मुझे रिप्लाई आता है कि जी गुलाब जामुन। अच्छा आपको रिप्लाई दिया उन्होंने? रिप्लाई दिया मेरे घर के ही फ़ोन से, मेरे घर के ही एक फ़ोन से। फ़ोन पे? हाँ जी, फ़ोन पर रिप्लाई आता है व्हाट्सएप। फ़ोन से व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे वो फ़ोन मेरे पास यहीं पड़ा हुआ है, जिस फ़ोन से रिप्लाई आ रहा है वो फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा फ़ोन मेरे हाथ में है। उस फ़ोन से मुझे रिप्लाई आता है कि जी क्या गुलाब जामुन, कि गुलाब जामुन चाहिए हमें? गुलाब जामुन चाहिए। तो उन्हें खैर वो जो भी हैं हमारे खैर ख्वाह हैं, हम उनके बारे में तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। उनसे फिर मैंने जब क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये पैसे जाते हैं, चाबियाँ जाती हैं, ये सब कुछ, तो उन्होंने हमें बताया कि ये शैतानी कुव्वत है। पहली बात तो ये कि हम किसी के बारे में भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। वो कोई भी एंटिटी है, वो नेक है, वो बद है, ठीक है जी। सबसे पहले अगर नेक है तो अगर बातचीत की हद तक वो आते हैं तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें, उनसे मिलें भी, उनसे आगे सवाल रखेंगे, उस सवाल का जवाब हम कोशिश करेंगे। अगर इनको नहीं दिया तो हम उनसे लें, उनकी मेहरबानी अगर हमें दे दें। पहली बात तो ये हम देखेंगे है कौन, ठीक है जी, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, तो दोनों एंड चेक करेंगे। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट हमने प्रोग्राम किया था, उसमें भी पैसे ही गुम होते थे। वो प्रोग्राम आपने देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा वो, आगे बंदे आपने क्या देखा? नहीं वो बस मेरी नज़र से नहीं गुजरा, इत्तेफाक की बात है। मैं प्रोग्राम सेंड करूँगा। नाज़रीन लास्ट प्रोग्राम आपने देखा है, वहाँ पैसे गुम होते थे। वो पैसे रखते थे, पैसे चोरी हो जाते, गुम हो जाते। वो लॉक में पैसे रखते थे, लॉक में से पैसे निकल जाते थे। वो अपने लेडीज़ अपने पर्स में पैसे रखते थे, पर्स में से पैसे गुम हो जाते थे। हत्ता कि उन्होंने पैसे अपने पर्स में डाले, बाज़ार शॉपिंग करने के लिए गए, जैसे ही जहाँ शॉप पे जाके उन्होंने पर्स खोला, आधे पैसे गायब। तो उसी तरह का मिलता जुलता यहाँ इस घर में भी है। तो बाकी डिटेल अच्छा मुझे ये बताएं कि आप बता रहे थे कि हाथों के वो निशानात, हाथों के ब्लड के निशान गैराज में, दीवार के ऊपर बाकायदा 3 उंगलियों के निशान ब्लड, ये ब्लड के ब्लड के, हाथों के ऊपर ब्लड लगा है और दीवार के साथ दीवार पर वो लगा हुआ था। फिर उसके बाद जो है फर्श के ऊपर जो है ब्लड के स्टेन जो है वो जगह जगह गिरे हुए थे। फिर उसके बाद हमारे वॉशरूम में 2 वॉशरूम्स की दीवारों के ऊपर इसी तरीके से ब्लड की उंगलियां जो है ना उनके निशान आए। और हमारी मौजूदगी में, ये नहीं कि पहले से बने हुए, ऊपर तो मेरी मिसेस वज़ू कर रही थी, तो वज़ू करने के दौरान जो है ना अचानक ही निशान बन गए। निशान बन गए। ये ऊपर ही बने हैं? नीचे भी बने, ऊपर भी बने, अच्छा नीचे वॉशरूम में भी है, ऊपर वॉशरूम में भी बने। दोनों एंड पे? जी जी बिल्कुल। तो और ब्लड का बताया कि गैराज में आपका ब्लड में, ठीक है जी, और उसमें पंजा भी लगा हुआ है निशान। हाँ जी, मुझे उसकी कोई पिक्चर है आपके पास? पिक्चर सर बात ये है कि फ़ोन तो हम घर में चला ही नहीं सकते। असल जो मेन, हाँ ये बात स्किप हो जाएगी कि फ़ोन हम घर में अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं चला सकते। हमारे घर में मोबाइल नहीं चल सकता, मोबाइल रीसेट कर दिया जाता है, ठीक है, रीसेट हो जाता है, प्लस पिन लॉक हो जाता है। अब मैंने यही वो कि जी मोबाइल, वो तो शुक्र है कि नए मोबाइल थे, वारंटी में थे, तो मैं रोज़ उन्हें कंपनी लेके जाता था, वहाँ से उसको अनलॉक करवा के लाता था, घर लाया, दोबारा से उसको लॉगिन किया, फिर वो पिन लॉक हो गया, मोबाइल बंद। तो अच्छा इसकी कंप्लेन भी आपने कहीं की? जी मैंने इसकी बिल्कुल कंप्लेन भी की थी। एक वाहिद मोबाइल जो हमारे घर में चल रहा है, सिर्फ वो ही चल रहा है, उसके अलावा किसी मोबाइल को चलने की इजाज़त नहीं। मेरा है जो चल चल रहा है वो बटनों वाला हुआ। बटनों वाला चलता था, मगर बटनों वालों से भी जो है ना वो शरारतें होती थी। हमारे रिलेटिव्स को टेक्स्ट जाते थे, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स को जो है ना मिस कॉल जाती हैं। आपके फ़ोन से? जी 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 जी, फ़ोन आपके पास है,
लेकिन आपके अजीज़ों को रिश्तेदारों को मैसेजेस जा रहे हैं, बेलें जा रही हैं, फ़ोन जा रहे हैं। फ़ोन जा रहे हैं तो इसको हर एंड से चेक कर लिया किसी तरह ना, ये तो होता है ना कोई हैकिंग है या कुछ है, कुछ ऐसा नहीं था। कंप्लेन कहाँ की थी आप? मैंने वो की थी अपना साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम में क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चेक किया सारा उन्होंने डिटेल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि ऐसा कोई सीन नहीं है। जो आप बता रहे हैं तो अगर साइबर क्राइम ने चेक किया तो फिर तो उन्होंने प्रॉपर चेक किया होगा, तो इसका मतलब है कि ये वो निज़ाम चल रहा है जो ना नजर आने वाला है। देन क्या हुआ? बस फिर ये है कि आप मुझे बताएं आपके साथ क्या क्या? मेरे साथ ज़्यादा जो है ना इसकी जो वो बनती हैं वो मेरी मिसेज ही बनती हैं कि लड़ाई झगड़ा? नहीं 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 नहीं, अल्लाह ना करे। हम इस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत कंट्रोल है कि इवन के अगर कोई थोड़ी बहुत वो भी होती है तो हम तो अब वो भी नहीं करते, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में यही सुना है कि ये आपस में इख्तलाफात नहीं। बिल्कुल ऐसी है, मुझे वही लग रहा था। तो इस चीज़ पे हम बहुत कंट्रोल रखते हैं कि कोई बात भी हो ना तो हम इग्नोर कर जाते हैं किसी भी सूरत। हाँ, खाना हमारे घर नहीं पक सकता था। तो हम ना इग्नोर करते हैं और बिल्कुल हाइपर नहीं होते, इसीलिए कि भाई कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे ना चाह के इख्तलाफ ना चाह की हो जाए। तो ये ठीक है। बाकी जो है वो प्रॉब्लम इनके साथ अच्छा काफ़ी। मेरी बहन मुझे ये बताएं, ये बात तो हमने सारी सुन ली, आपके साथ क्या क्या होता है? मेरे साथ क्या हुआ है? नील पड़े हैं, मेरे नील पड़ते हैं। जिसम पे नील पड़ते हैं आपके? उसके रूटीन में पड़ते हैं या कभी कभी पड़ते हैं? रूटीन में पड़ते ही रहते हैं। पड़ते रहते हैं। और फिर मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा कट हुए हैं, इतने ज़्यादा कट हुए कि हमें यकीन ही नहीं आता था। हम लोग 3 लोग हैं और हम ये सोचते रहते थे कि इसने काटे उसने काटे किसने काटे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी हमारे घर में ना आता है ना जाता है। वो ऐसे बेदर्दी के साथ मेरे कपड़े काट दिए जाते हैं। आपका कहना है कि आपके कपड़े एक बार नहीं दो बार नहीं बेशुमार दफ़ा कटे हैं और आपको ये समझ नहीं आती कि मैंने खुद काट लिए हैं, मेरे मियाँ ने काटे हैं या मेरी बेटी ने काटे हैं, काटे किसने हैं ये नहीं पता चलता। हाँ, बस हम यही एक दूसरे पे पहले शक करते रहे, फिर सबूत तलाश किए तो पता ही नहीं चलता था कि हम में से कौन क्यों करेगा ऐसा। सामने सामने ही कट जाते थे, पता ही नहीं चलता था। इवन के बैठी हुई हूँ, बैठे बैठे यहाँ से कट गए। अच्छा बैठे हैं तो बैठे बैठे कट गए हैं। ऐसे भी हुआ, फिर पता चला कि ये तो कुछ और ही है। फिर इसके लिए आपने किसी से रब्ता किया, कोई साहिब इल्म, कोई बुज़ुर्ग, कोई अल्लाह वाले से? बहुत सारे लोगों से रब्ता किया, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। बस क्या हल किसी ने किया या हल करवाया आपने? हल करवाने की कोशिश की है, वजीफ़े, पढ़ाइयाँ, ये वो, बस यही करते आ रहे हैं। अच्छा लाहौर में से ही हल करवाने की कोशिश की आपने? जी नहीं, वो भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं, लाहौर नहीं, हमने मक्का मुकरमा तक से हल करवाने की कोशिश की, मगर मक्का मुकरमा में रब्ता किया आपने किसी से, किसी साहब से? साहिब एक इल्म थे, उनसे किसी ने, हमारे कोई अजीज़ थे, उन्होंने रब्ता करवाया तो इन्होंने जो है ना उनको भी मुग़लिज़ात बकी, मुगल ज़ाद यानी गालियाँ, बुरा भला कहा? बुरा भला कहा। तो कैसे? यानी उनको टेक्स्ट मैसेज गए टेक्स्ट मैसेज गए? और उसके अंदर उनको जो है ना उल्टी सीधी बातें की गई, तो उस पर उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा, क्योंकि हर बंदा इस बात में बिलीव नहीं करता, उन्होंने कहा यार एक तो आप अपनी हेल्प चाह रहे हैं, ऊपर से आप ही हमको गालियाँ बक रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों का तो काम नहीं हम करते। तो फिर हैदराबाद में थे एक साहिब इल्म थे, उनसे रब्ता किया, उनसे रब्ता करते उनके साथ भी यही सब कुछ, तो उन्होंने भी फ़ौरन माजरत कर ली। फिर कुछ ऐसे थे लाहौर के अंदर ही जिनसे हमने कोशिश की, तो उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की, मगर ये कि हल वो भी नहीं कर सके। हल नहीं कर सके। आपने कुछ समझ आई कि उन्होंने कोशिश की है, कुछ बेहतरी है या कुछ बेहतरी भी नहीं है? नहीं नहीं, कह सकते हैं वो, देखें अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत और बड़ी वो है। हम समझ लें उससे कुछ दूर थे, अल्लाह ने बड़ा हमें चले इसी बहाने में के नज़दीक कर दिए इन चीज़ों के, तो उससे ही कि अल्लाह का शुक्र है कि कुछ फ़र्क कह सकते हैं कि कोई फ़र्क पड़ा? हाँ जी, बेहतरी आई? हाँ जी, इनको हिट किया जाता था। अच्छा, मारा जाता था ना, मैं जैसे ही सोने के लिए लेटती थी वैसे ही मुझे मारते थे, सोने ही नहीं देते थे। आप इसी घर में की बात कर रहे हैं, इसी घर में सोते थे और मारते थे? टाइम क्या होता था उस टाइम? हर वक्त। ना दिन है ना रात है? नहीं नहीं, रात में 10 बजे भी लेटी हूँ तो 10 बजे से ही मारना शुरू कर देते थे। कैसे आप लेटी हुई हैं, सोई हुई हैं? जैसे मैं लेटती थी ऐसे 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 इस आप कमरे में अकेली होती थी? अकेली होती थी। पहले पहले तो मैं समझी शायद मेरी बेटी ने मुझे मारा, फिर मैंने सोचा कि शायद किसी ने, इन्होंने शरारत की है। फिर जब देखना कि अकेली हूँ तब भी पड़ रही है मार।
ठीक है। तो फिर वो उन्होंने पढ़ाइयाँ दी तो उससे ये हुआ कि फिर मुझे सुकून हो गया। फर्क पड़ गया। जी। घर आपका अपना है? जी अलहमदिल्ला। इस घर से पहले क्या पोजीशन थी आपकी? ठीक थे, बेहतर थे, इसी तरह थे या इस? फ़ोन में थोड़ी बहुत यही प्रॉब्लम थी जो आपको बताई ना ये, मगर बहुत स्लाइटली सी, इतनी नहीं। कभी कभार हुआ कि किसी को, किसी रिलेटिव को बेल चली गई बेवजह में, या कभी किसी ने हमें को मैसेज किया, हमारी तरफ से सीन हो गया मगर हमने नहीं सीन किया, इस किस्म के इशू। अदरवाइज़ इतनी हाइप कभी नहीं आई थी जो अब यहाँ पर आके आई है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जब से आप इस घर में आए हैं, ये घर आपने खरीदा है, ठीक है, बनाया। बनाया है, पहले खाली प्लॉट था? जी प्लॉट था ये। ठीक है, प्लॉट, इस प्लॉट को बनाया आपने, तो बनाने के बाद जहाँ जैसे हम रहायशी तैयार की है यहाँ पे, तो आपके साथ ये मामला शुरू, बाद ये मामला शुरू हो गए थे। हाँ जी ऐसे ही है। यानी कि वजह ये घर है। स्टार्ट में कुछ नहीं था, ये बकरीद के बाद ये जो लास्ट बकरे, तीसरा दिन था ना, हाँ जी। ठीक है, तीसरे दिन से पैसे गायब होना शुरू हुए। सबसे पहले पैसे नहीं गुम हो रहे? नहीं होता था, सब कुछ होता था, लेकिन हम लोग मजाक करते थे आपस में ना। जैसे कोई चीज़ मेरी गिरती है ना, लेते थे हम, सीरियस नहीं लेते थे। रहते थे। जैसे कोई चीज़ मेरी गिरती है तो मैं बेड के नीचे ऐसे हाथ डाल रही हूँ, वो चीज़ गायब हो गई, और फिर गायब हो जाती थी। हम ढूंढ ढूंढ कर थक जाते थे, नहीं मिलती थी, हम और मंगवा लेते थे। नहीं थी इतनी वो कमी किसी चीज़ की कि हम थकना गवारा नहीं करते थे, मंगा लेते थे। और लेकिन ये ना चीज़ बढ़ती गई, फिर मेरे रिलेटिव्स को बेल्स जाने लगी मेरे फ़ोन से, तो सब ने हंसने लगना। तो मैंने कहा मेरे जिन है ना, वो करते हैं फ़ोन। मैंने मजाक मजाक में जिन मजाक मजाक कहना शुरू कर दिया, वो जिन 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 करते करते जिन ही निकल आए। जिन निकल आए। तो नाज़रीन, जिन निकल आए। तो इन जिन्नात की वजह से आज हम इस घर में मौजूद हैं, इन सवालों के जवाब लेने के लिए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन सवालों के जवाब हमें मिले। दो ही चीज़ें होती हैं, तीसरा वहम होता है, या होता है या नहीं होता। जिन्नात हैं, मौजूद हैं, या जादू मौजूद है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो प्लॉट था जिसके ऊपर घर बना है, क्या वाकई कोई ऐसी मखलूक थी? अगर होती तो 3-4 माह के अंदर जहाँ से इन्होंने रिहाइश की तैयार की, तभी से काम स्टार्ट हो जाना था। 3-4 माह बाद शुरू हुआ, तो 3-4 माह बाद ही क्यों शुरू हुआ? पहले एक सवाल ये है, क्या इनको किसी ने भेजा है? एक सवाल ये भी है, अगर ये खुद से आए हैं तो क्यों आए हैं, उसकी वजह क्या बनी है? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला वो वजह ढूंढने की। अगर ये खुद नहीं आए, इनको किसी ने भेजा है, तो सबसे पहले हम ये देखें इनको किसने भेजा है, कौन है वो, क्यों भेजा है। इनके जवाब तलाश करने के बाद अगर कोई मामला निकलते हैं, तो फिर हम सेकंड स्टेप है हल का, फिर हम हल में जाएंगे। पहले तो हम ये देखें है क्या, कि मजबूरी इतने के मजबूर हो गए कि हमको, भाईजान मैं बात कर लूँ, मेहरबानी, ये मैं तोते से मिट्टू से कर रहा हूँ जो माशाल्लाह भूली जा रहा है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपने हमारे सहारे ने, और कोशिश करेंगे है क्या, अगर कुछ है तो फिर उसका हल हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, प्रोसेस की जाने बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा।